नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी बोध पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th के सिलेबस में शामिल रुबाइयाँ और ये लिखी हैं फिराक गोरखपुरी ने। तो चलिए सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त करते हैं गोरखपुरी जी के बारे में। तो इनका पूरा नाम है रघुपति सहाय फिराक। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 ईस्वी में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनको सम्मान मिला गुले नगमा पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इनको मिला। इनकी महत्वपूर्ण कृति है सबसे, वो है गुले नगमा। उसके बाद है बज़्म जिंदगी, रंगे शायरी और उर्दू गजल गोई। ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। आगे हम जानकारी प्राप्त करेंगे रुबाइयाँ क्या है। अब असल में रुबाई फारसी भाषा से है। फारसी में इसे तराना भी कहते हैं। रुबाई एक काव्य विधा का नाम है। रुबाई अरबी शब्द रूबा से निकला है और रूबा का अर्थ होता है चार, फोर। रुबाई 4 पंक्तियों की कविता है जिसकी पहली 2 और चौथी पंक्तियां तुकात्मक होती हैं और तीसरी लाइन आजाद रखी जा सकती है। तो रुबाई का अपना एक छंद होता है। तो ये रुबाइयाँ आपने जो नाम सुना उसका मतलब क्या होता है वो हमने जाना। ये एक छंद है और इसको अरबी भाषा में इसका मतलब होता है रुबा और रुबा का मतलब चार पंक्तियों का छंद जिसमें पहली, दूसरी और चौथी पंक्तियां तुकात्मक होती हैं, अर्थात लास्ट के जो उनके वर्ण हैं वो तुकबंदी के साथ होंगे और तीसरी लाइन इसमें नहीं आती तुकबंदी में। तो ये है रुबाई। आगे हम बात करते हैं कि रुबाइयाँ परिचय, इस यहाँ पर जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल हैं उनमें क्या भाव हैं वो हम जानते हैं। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। पाठ्यक्रम में संकलित रुबाइयाँ वात्सल्य रस से परिपूर्ण हैं। भाषा सहज और प्रसंग के अनुसार है। इनका वात्सल्य वर्णन सूरदास जी की याद दिलाता है। पाठ में नन्हे बालक की अटखेलियाँ, माँ बेटे की मनमोहक चेष्टाओं तथा रक्षाबंधन का एक दृश्य अंकित है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। पहली रुबाई है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाती बच्चे की हंसी। अब इसमें हम शब्दार्थ देखेंगे। चांद के टुकड़े में यहाँ मून के लिए नहीं आया, बेटे या पुत्र के लिए चांद के टुकड़े का प्रयोग हुआ है। और लोका देने का अर्थ होता है बच्चे को प्यार से हवा में उछालते हैं, उसे कहते हैं लोका देना। अब देखिए, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को, अब यहाँ पर माँ और उसका बेटा या एक माँ अपनी संतान को कैसे स्नेह से खिलाती है, उसको नहलाती धुलाती है, उसके खिलौनों का ध्यान रखती है, ऐसे ही वर्णन किया है हर रुबाई में। तो पहली रुबाई में क्या कहा है कि एक माँ अपने बेटे को लेकर खड़ी है, चांद का टुकड़ा बताया बेटे को, अर्थात बहुत ही प्यारा, हवा पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। अब वो अपने आंगन में माँ अपने बेटे को खिला रही है तो उसको गोद में झुलाती है और हवा में उछालती है। उस समय बच्चा जो खिलखिला कर हंसता है और उसकी गूंज पूरे आंगन में, घर में फैल जाती है, वो इसमें बताया गया है। तो चलिए हम अर्थ देखते हैं। एक माँ अपने प्यारे शिशु को गोद में लिए घर के आंगन में खड़ी है। कभी वह उसे हाथों में झुलाती है तो कभी उसे हवा में उछालकर गोद में भर लेती है। हवा में उछालने पर बालक खिलखिलाकर हंस पड़ता है और घर के आंगन में बच्चे की वह किलकारी गुंजायमान हो उठती है। तो ये है हमारी पहली रुबाई का अर्थ। अगली है, नहला के छलके निर्मल जल से, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके, किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके पिन्हाती है कपड़े। अब देखिए यहाँ पर पिन्हाती मतलब पहनाना और गेसुए मतलब
बाल। तो यहाँ पर नहला के, नहलाना मतलब नहलाना, छलके बहुत ही स्वच्छ और निर्मल जल से माँ अपने बच्चे को नहलाती है। पिक्चर में आप देख रहे हैं, उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके और उसके बालों में कंघी करती है। बचपन में हर बच्चे की माँ ऐसे ही उसको नहला धुला के तैयार करती है, तो हम अपना बचपन याद कर सकते हैं। और साथ में क्या कहा है, जब घुटनों में लेकर माँ अपने बच्चे को कपड़े पहनाती है तो उस समय वो अपनी माँ को बहुत ही खुशी के साथ देखता है। तो ऐसा वर्णन है दूसरी रुबाइया में। चलिए हम अर्थ देख लेते हैं। माँ अपने शिशु को निर्मल ताजे पानी से नहलाती है, फिर उसके उलझे हुए बालों में कंघी करके बालों को सुलझाती है। जब माँ अपने शिशु को दोनों घुटनों के बीच लाकर कपड़े पहनाती है तो बालक बड़े ही प्यार से अपनी माँ के चेहरे को ताकता रहता है, देखता रहता है। अगली रुबाई है। दिवाली की शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। अब देखिए दीपावली का वर्णन किया है, पूरे घर में दिए लगे हुए हैं और जो चीनी मिट्टी का एक खिलौना है उसकी माँ उस चीनी मिट्टी का जो खिलौना है वो घर का खिलौना है तो उसमें भी दिया जलाती है। तो ऐसा देखकर बच्चा बड़ा खुश हो जाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं भावार्थ। दीपावली की शाम का दृश्य है। घरों को रंग रोगन करने के बाद सजाया गया है। माता पिता बच्चों के लिए चीनी मिट्टी के खिलौने लाते हैं। उस समय माँ के मुख पर सौंदर्य की एक मधुर कोमल चमक या प्रसन्नता दिखाई देती है। वह बच्चे के खिलौने के रूप में बने घर में दीपक जलाती है, जिसे देखकर बच्चा खुश हो जाता है। अगली रुबाई है। आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे दे के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बच्चा आंगन में खेल रहा है और जिदियाया है। जिदियाया मतलब उसने जिद कर ली है, उसको चाहिए। बालक तो है ही चांद पे ललचाया है, उसने चांद को देखकर क्या कहा, मुझे तो वो खिलौना चाहिए। और उसके लिए माँ क्या करती है, उसको एक मिरर ला के देती है और मिरर में चांद दिखाती है और कहती है देखो ये चांद उतर आया है। तो इसका अर्थ हम देखेंगे। आप देख रहे हैं, आंगन में ठुनक रहा है, जिदियाया है, बालक तो है ही चांद पे ललचाया है, दर्पण उसे देख के कह रही है माँ, देख आईने में चांद उतर आया है। तो इसका अर्थ हम देखेंगे। इस रुबाई में कह रहे हैं कि बालक घर के आंगन में बैठा झूठ मूठ रो रहा है। वह तो बालक ही है, उसका मन तो चांद पर ललचा रहा है, उसको चांद चाहिए, चांद वाला खिलौना चाहिए, तथा वह माँ से चांद लेने की जिद कर रहा है। माँ उस बच्चे को दर्पण लाकर देती है और कहती है देख वह चांद इस दर्पण में आ गया है। अर्थात चांद का प्रतिबिंब आईने में पड़ने से वह चांद आईने में समा जाता है, ऐसा बच्चे को दिखाई देता है। अक्सर माँ ऐसा करती हैं, या तो एक प्लेट या थाली में पानी रखेंगी और बच्चे को दिखाएंगे कि देखो चांद आ गया है, और वो बच्चा उसी पानी में छप छप करके खुश हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर दिखाया गया है कि मिरर में प्रतिबिंब माँ बच्चे को दिखाती हैं। अगली रुबाई है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली, छाई है घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के हैं बांधती चमकती राखी। यहाँ पर भाई बहन का प्रेम और रक्षाबंधन के बारे में बताया है। अर्थ हम देखते हैं। अंतिम रुबाई में कह रहे हैं कि आज रक्षाबंधन की सुबह एक नन्ही बालिका जो आनंद को गुड़िया है, रक्षाबंधन का त्योहार मनाने की तैयारी कर रही है। आकाश में बादलों की हल्की हल्की घटाएं छाई हुई हैं। बहन के हाथ में रखी राखी के लच्छे चमक रहे हैं। वह बड़े ही प्रेम से अपने भाई को राखी बांध रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं भाई बहन का प्यार और रक्षाबंधन के बारे में बताया गया है। तो अब हम देखेंगे काव्य सौंदर्य। और काव्य सौंदर्य में चांद के टुकड़े में लक्षणा शब्द शक्ति के साथ रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, लोका देना मुहावरा है,
रुबाइया नामक उर्दू फारसी छंद का प्रयोग हुआ है। इस छंद में 4 चरण होते हैं, जिसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है और तीसरी पंक्ति को स्वतंत्र रखा जाता है। आगे प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी रुबाई में प्रधान रस है। इसमें कौन सा रस है? तो वात्सल्य रस है। अगला प्रश्न है, लोका देना मुहावरे का अर्थ होता है, तो इसका मतलब होता है हवा में उछालना। अगला प्रश्न, फिराक गोरखपुरी की रुबाई में शिशु के नहलाने में क्या है? बिंब, प्रतीक, फैंटेसी या मिथक? तो इसमें है बिंब। ये है हमारे प्रश्नोत्तर वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।